बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटियों की दुआ में कितनी तासीर होती है। बेटियों की दुआ का फ़ायदा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दो सिन्फ़ों में पैदा फरमाया है, एक मर्द और एक औरत। और अल्लाह तबारक व तआला का इस तरह पैदा करना भी हिकमत और मुस्लिहत पर मबनी है। फिर किसी को अल्लाह ताला ने सिर्फ बेटियां अता फरमाई हैं और किसी को सिर्फ बेटे अता फरमाए और किसी को ना बेटे और ना बेटियां अता फरमाई हैं। ये तकसीम भी खालिस्तन अल्लाह तबारक व तआला की मुस्लिहत और हिकमत पर मबनी है। नाजरीन, बेटा पैदा हो या बेटी, हर हाल में शुक्र बजा लाना चाहिए, क्योंकि अगर बेटा अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है तो बेटी रहमत है। दोनों ही शफकत और प्यार के मुस्तहिक हैं। दौरे जदीद में ये आम मुशाहिदा है कि लड़के की विलादत पर जिस कदर मुसर्रत का इजहार किया जाता है, उसके मुकाबिल लड़की की विलादत पर नहीं होता। और बाज़ औक़ात लड़की की विलादत पर बच्ची की अम्मी को तरह तरह के ताने भी दिए जाते हैं और तलाक की धमकियां भी दी जाती हैं। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ बेटी पैदा हो और वो ना तो इसे जिंदा दफन करे, ना ही हकीर समझे और ना ही इस पर बेटे को फजीलत दे, तो अल्लाह तबारक व तआला इसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। नाजरीन, हजरत हारिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं कब्रिस्तान जाया करता था, मुर्दों के लिए रहमत की दुआ किया करता था, गौर व फिक्र किया करता था और उनके अहवाल से नसीहत हासिल करता, और मैं इन्हें देखता कि वो खामोश हैं और कलाम नहीं करते। फिर मैं बहुत ज़्यादा रोता और एक गुंबद की तरफ चला जाता जिसमें कब्र थी और उसके साए में सो जाता। एक मर्तबा मैं कब्र के पास सोया हुआ था और आवाज़ आई कि ऐ मेरी बर्बादी और हलाकत, कि अगर मुझे दुनिया वाले देख लें तो वो भी अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दें। अल्लाह की कसम, मुझसे उन खताओं और लज्जतों के मुतालिक सवाल हुआ कि जो दुनिया में मैं कर गुजरा। कोई है मेरी फरियाद सुनने वाला? हजरत हारिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जब बेदार हुआ तो मैं बहुत खौफजदा था। मैं घर गया तो सारी रात उसी ख्वाब के मुतालिक गौर व फिक्र करता रहा, और जब सुबह हुई तो मैंने घर वालों से कहा कि मैं जहाँ कल गया था आज भी मुझे वहीं जाना है, तो मुझे वहीं जाने दो। और मैंने सोचा कि शायद कोई कब्र की जियारत करने के लिए आए और जो मैंने देखा तो उसको बताऊं। लेकिन मैं जब वहां गया तो किसी एक फर्द को भी वहां कब्र के पास ना पाया। फिर मैं दोबारा वहीं सो गया। फिर मैंने देखा कि कोई कह रहा है कि ए हलाकत, दुनिया में मेरी उम्र बहुत लंबी और आमाल बहुत बुरे थे, इस वजह से मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है, और अगर मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहम और करम ना किया और जो अजाब मुझे हो रहा है ये ना हटाया तो मेरे लिए हलाकत और बर्बादी है। और फिर जब वो दोबारा बेदार हुए तो इस वाक़े से बहुत खौफजदा थे, लेकिन बहरहाल वो घर वापस आ गए और रात इसी तरह गुजर गई। फिर जब सुबह हुई तो दोबारा उसी कब्र की तरफ चल दिए कि शायद आज कोई कब्र की जियारत के लिए आया हो तो मैं उसे इस वाक़े के मुतालिक आगाह कर दूं। लेकिन मैंने किसी को कब्र की जियारत करते हुए ना पाया। मुझे दोबारा नींद आ गई। इस मर्तबा मैंने देखा कि उस कब्र वाले के पाँव को बांधा जा रहा है और वो ये कह रहा है कि ए दुनिया वालों, तुम मुझसे कितने बेखबर हो चुके हो। मुझ पर अजाब बढ़ाया जा रहा है कि मुझ पर हर सिमत रहमत के दरवाजे बंद हैं। अगर मेरा रब मुझ पर रहम नहीं फरमाएगा तो मेरा क्या होगा। हजरत सैयदना हारिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं खौफ की हालत में बेदार हुआ और घर की तरफ रवाना हुआ। मैंने कदम बढ़ाए ही थे कि 3 लड़कियों को देखा। मैं उनको देखकर पीछे हट गया और एक आड़ में छुप गया कि ताकि इनकी गुफ्तगू सुन सकूं। उनमें से सबसे छोटी लड़की आगे बढ़ी और कहने लगी कि अस्सलामु अलैकुम अब्बा जान, आप अपनी आरामगाह में कैसे हैं? आप हमारे पास अपनी मोहब्बत छोड़ कर चले गए हैं और आपकी खबरगिरी करना हमसे बिल्कुल कट गया है। आप पर हमें बहुत गम है, आपसे मिलने का हमें बहुत शौक है। और वो लड़की बहुत ज्यादा रोई। उसके बाद दोनों लड़कियां आगे बढ़ीं और कहने लगी कि ये हमारे
اس باپ کی قبر ہے کہ جو بہت زیادہ شفیق اور محبت کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے بہت خوش رکھے، آپ کو اپنے عذاب کے شر سے بچائے۔ اے ابا جان، ہمیں آپ کے بعد ایسی تکلیفیں اور غم ملے ہیں کہ اگر آپ دیکھ لیں تو بہت غمگین ہوں۔ حضرت حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کر مجھے رونا آ گیا۔ پھر میں ان کے پاس گیا اور سلام کر کے کہا کہ بے شک بعض اوقات اعمال قبول کر لیے جاتے ہیں اور بعض اوقات رد کر دیے جاتے ہیں۔ لڑکیوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگی کہ اے اللہ کے نیک بندے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے ان کو تمام واقعہ سنا دیا تو وہ لڑکیاں کہنے لگی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کریں گے کہ شاید اللہ ہمارے باپ کو اس عذاب سے بچا لے، اور پھر وہ لڑکیاں روتی ہوئی چلی گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور وہ اس کو صبر اور تحمل سے انجام دے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ حضرت حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھر آ گیا، رات گزری تو صبح ہو گئی اور میں اس قبر کے پاس چلا گیا اور اس شخص کے حال پر غور و فکر کرنے لگا کہ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور میں سو گیا تو اس میں اس قبر والے کو صاحب حسین و جمیل دیکھا تو میں نے اس کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں وہی شخص ہوں کہ جس کے معاملے کو دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ غمگین ہو گئے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے بتایا کہ آپ نے جب مجھے دیکھا اور میرا حال میری بیٹیوں کو بتایا تو وہ گھر جا کر سجدہ میں زار و قطار روئیں اور اللہ سے فریاد کرنے لگیں کہ اے اللہ ہمارے ابا جان کو بخش دیں، تو پھر ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ تو ناظرین دیکھیے، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی بیٹیاں ہیں اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح آج جو مسلمان بیٹی کی پیدائش پر نفرت کا اظہار کرتے ہیں یا غصے کا اظہار کرتے ہیں، یہ بیٹی کی پیدائش کو باعث سے ذلت سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ جس طرح بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اسلام نے آ کر تمام ظالمانہ رسموں کا خاتمہ کیا۔ دین اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کفار عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو لڑکی کا باپ اس کی پیدائش کو معیوب سمجھتا تھا اور اس حد تک جہالت میں بڑھے ہوئے تھے کہ وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور بعض لوگ پہلے اس کو جان سے مار دیتے اور پھر مٹی میں دبا دیتے تھے۔ لڑکیوں پر اس قدر ظلم کیا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا اور وہ غصہ کھاتا لوگوں سے چھپا پھرتا۔ اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا، یہ اسے مٹی میں دبا دے گا، اور یہ بہت ہی برا حکم لگتا ہے۔